कि हम जानना चाहेंगे, काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई है। एग्जैक्टली नायगांव से मीरा रोड आ गए। नायगांव से मीरा रोड का सफर कितना आसान हो गया आपके लिए? ट्रैवलिंग तो आसान हो गई है फॉर श्योर। अभी तक तो सही, अभी बारिश में देखते हैं। साइड में बहुत हेक्टिक हो जाता है। अगर बात करें कैरेक्टर को लेके, काफ़ी अलग होने वाला ये कैरेक्टर आपके लिए, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो ये कैरेक्टर आपने? देखिए, मैं ऑनेस्टली ये रोल लेना चाहती थी कुछ ऐसा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ऑडियंस आपको पसंद करती है, क्योंकि एक वर्सेटाइल वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो फॉर मी, मेरे लिए ये था कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं उनको मुझे ये बताना कि मैं थोड़ा सा अलग ढूंढना चाह रही हूँ, थोड़ा सा जो मैंने नहीं किया है वैसा ढूंढना चाह रही हूँ। तो उसमें अब उनको ऐसा है कि हमने तो आपके पास कुछ रेफरेंस भी नहीं है किया, तो वो कॉन्फिडेंस जगाना, वो दैट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और अभी ऐसा है कि अब वो चीज़ जब मिल गई है तो उसको कैसे प्ले करना कि लगे कि सच में जिसको लिया है वो अच्छे को ही लिया है, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ मैं वैसा वाली। तो आई थिंक ढालने में अभी समय लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप की चीज़ें हो रही हैं। बट हाँ, ये है कि पहले से कुछ रिलेटेड नहीं है, एंड मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब वो सारी चीज़ें कर सकूँ जो मैंने पहले किया है। सब कुछ जो सिर्फ देखा है या इंस्पिरेशन जिससे लिया है वो नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई थिंक फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी न्यू, एंड बस अपना 100% दे रही हूँ। लेट्स सी ऑडियंस को कितना मज़ा आता है। हम बात कर सकते हैं, इतना वेट कर रहे हैं के साथ एक अच्छे कैरेक्टर के हिसाब से वेट कर रहे थे कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए वेट कर रहे थे, या स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी आपके हिसाब से उसके लिए? नहीं, स्क्रिप्ट तो मुझे आ रही थी, लेकिन मतलब एक होता है ना कि यार अभी तो ये ऐसा तो बहुत कर लिया है, थोड़ा नया भी मिले। क्योंकि निगेटिव जो कैरेक्टर प्ले करते हैं दोनों बहुत सारे हेट्स मिली थे नहीं, वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि ये अगर आप मुझसे 5-10 साल पहले अगर पूछते ना तो शायद मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा दूसरा आंसर देती। मगर अभी की चीज़ें, अभी की ऑडियंस इतनी बदल गई है जहाँ पे उनको अच्छे परफॉर्मेंस चाहिए, जहाँ पे उनको अच्छे कंटेंट चाहिए और एक जेन्युइन परफॉर्मेंस चाहिए। ज़्यादा ओवरडन नहीं चाहिए, ज़्यादा उनको ज़बरदस्ती का दिखाने वाला रोल नहीं चाहिए। तो अब अगर आप अच्छा भी प्ले कर रहे हैं तो भी ऑडियंस को पसंद आएगी, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी उनको पता चल जाएगा कि मतलब इवन दो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है बट शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो ऑडियंसेस हैव बिकम दैट स्मार्ट। तो अब उनको चाहिए कि ये तो हमने देख लिया, नाउ व्हाट कैन यू। तो मेरा ये मानना है और मैं इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ कि मैं एज एन एक्टर ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाऊँ ना। मैं भी तो ये नहीं चाहूँगी 10 साल के बाद मुझे लोग बोलेंगे अरे ये तो वो है। मैं भी तो चाहूँगी कि अरे ये तो पूरा पैकेज है। ओके, अगर हम बात करें टाइटल को लेकर दंगल पे, ये दिल जी ले जाना, इस समय आप किसके लिए जी रहे हो? मैं तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए जी रही हूँ और अब मैं अपने लिए भी जीना चाहती हूँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मुझे सब लोग हर चीज़ के लेके समझाते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा करो, ऐसा नहीं, वैसा करो। अब मैं बोल रही हूँ कि अब मुझे करने दो भाई। तो हाँ, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो है, उनके लिए सब कुछ है। एंड फॉर मी ऑल्सो दिस टाइम आई एम डूइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैंने खुद के लिए एक ऐसा स्टैंड लिया जहाँ पे ऐसा जो मेन लीड या पोस्टर फेस को भी मैंने नो बोल के मैंने बोला कि नहीं भाई, अब मुझे खुद को भी कुछ ऐसा परफॉर्म करना है जो कि मैंने जो पहले नहीं कर रखा है। आई वांट टू बी वर्सेटाइल। तो ये मेरा कि आई रियली वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर बात करूँ सेट पे आके पहला कदम बढ़ा, यहाँ की वाइब कैसी लगी आपको कैरेक्टर के साथ? आई थिंक सबसे पहला जो मेरा सीन था वो मेरा इंडिविजुअली था, एंड मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी सबके साथ मेरी वाइब मैच होती है। नहीं, सब मैं सबके साथ बहुत चिल हूँ, बहुत कूल हूँ। तो आई थिंक एक तो सबसे पहला, आई थिंक उसके बाद दूसरा सीन मेरा किंशु के साथ था। तो किंशु को तो मैं पहले भी जानती हूँ, तो आई थिंक सीन करके बड़ा मज़ा आया। एंड अब धीरे धीरे जमना शुरू हो गया है वो पूरा कैरेक्टर, तो आई थिंक और मज़ा आ रहा है प्ले करने में। तो मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है भाई। हाँ, वाइब ऐसा था कि जैसे वो फीलिंग हो रही ना कि नए घर में आने के बाद जैसा नए घर में भी नहीं, किसी नए स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, नए टीचर्स मिलेंगे, नए बैचमेट्स मिलेंगे, तो कैसी फीलिंग आती है कि हाँ सब कुछ नया नया, वैसी फीलिंग डेफिनेटली आई थी।
कि ये पूछना भी है कि मेरा क्लासरूम कहाँ है, तो मेरा रूम कहाँ है, ऐसे पूछना पड़ रहा है। वन सिट डाउन इंटरव्यू आई थिंक। तो आई थिंक वो नया नया वाला फेज़ था, बट हाँ अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो जब गए। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जब आपने किस्मत की लकीरें छोड़ा था तो कुछ अफवाहें आई थी, तो क्या लगता है वो अफवाह को? अरे नहीं, वो बहुत लोगों को वो अफवाह है, बट वो क्यों, कौन अफवाह फैला रहा है भाई, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, और मेरे बातचीत मुलाकात सबसे है। इनफैक्ट सब तो मुझे बोलते हैं कि मेरे जैसा कोई था ही नहीं सेट पे, फिर ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? तो सबसे मुलाकात होती है पीछे सेट से? हाँ, सुमति का तो इनफैक्ट मुझे आज मैसेज आया था, अभय मतलब अभिषेक का भी मुझे मैसेज आया था, वरुण का भी मुझे मैसेज आया था, डॉली, मतलब एवरीबडी, मतलब आई एम कॉर्डियल विद एवरीवन। आज भी मैं किसी से कोई बैर नहीं है मेरा, कोई अफवाह नहीं होती है, ये अफवाह गलत है, प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करें स्टोरी लाइन की, तो एक ये अलग ही शो है जिसमें एक म्यूजिक सबसे बड़ा कहते हैं ना कि हो सकता है, तो आपको म्यूजिक से कैसा लगा? सेट होते हो तो गाने सुनते हो? सी मेरा म्यूज़िक को लेके थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। मैं आई एम नॉट अ सिंगर, और मैं कोई इंस्ट्रूमेंट भी मुझे बजाना नहीं आता, बट मैं म्यूज़िक को एंटरटेनमेंट के तौर पे भी नहीं देखती, जैसे अगर कुछ फ्री हूँ तो गाने सुन लिए रास्ते में, वैसा भी नहीं है। फॉर मी म्यूज़िक इज़ मोटिवेशन, फॉर मी म्यूज़िक इज़ डिवोशन, कामनेस, पीस की। अगर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए तो कुछ वैसे म्यूज़िक सुन लिए जिससे थोड़ा रिलैक्स हो गया, या अगर वर्कआउट में पंप अप चाहिए तो वैसे म्यूज़िक सुन लिए। सो फॉर मी म्यूज़िक हैज़ डिफरेंट फ्लेवर्स अकॉर्डिंग टू माई डेली रूटीन। चलिए ठीक है, एक लास्ट सवाल है कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? मैं अगर एक्टर नहीं होती तो मैं कुछ भी ऐसा कर रही होती जो क्रिएटिव फील्ड में ही था, क्योंकि या तो मैं राइटर होती, बिकॉज मतलब मैं शुरू में जब आई वॉज इन माई परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लासेस, तो उस वक्त मैं लिखती भी थी, तो मैंने पोइट्रीज़ भी लिखी हैं, मैंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स की स्टोरीज़ भी लिखी, तो मैं डेफिनेटली राइटर ज़रूर होती। एंड और मे बी एनी थिंग इन टू क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि मेरा परफॉर्मिंग आर्ट्स या क्रिएटिविटी की तरफ बहुत बचपन से रुझान रहा है। जैसे आपने बोले कि मैंने कुछ सीखे हो, तो एज अ राइटर क्या चैलेंजिंग लगता है एक स्टोरी को लिखने में? जो रियलिटी होता है या जो मन में चलता रहता है? नहीं, अगर लिखने की बात करें तो सबसे पहले ये होता है कि आपके मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आइडिया तो हमारे पास बहुत आ जाते हैं, बट अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो एक लाइन पढ़ने के बाद आप दूसरे लाइन पे पहुंचते हो या नहीं, या मतलब मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि अगर मैंने 2 लाइनें पढ़ी, अगर मुझे इंटरेस्ट लगेगा तभी तो मैं तीसरी लाइन पढ़ूंगी। तो वो ऐसा कुछ ऐसा आपको लिखना पड़ता है, या यू हैव टू यूज़ सर्टेन वर्ड्स या सेंटेंसेस जो कि आपको तीसरी लाइन पे पहुंचाती है वो चीज़ें, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अदरवाइज़ लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, बट उसको किस तरह से लिखना है जिससे आपकी बात सामने वाले तक पहुँचे भी और अंत तक पहुँचे, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आई थिंक फॉर मी एज अ राइटर, नॉट एज अ राइटर, मैं पोइट ही बोलूँगी अपने आप को, मैंने पोइट्रीज ही लिखी है ज़्यादा, तो फॉर मी दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि मैं ऐसे लिखूं कि लोग अंत तक पढ़ें, नहीं तो 2 लाइन पढ़ के हाँ बंद पढ़ लेंगे। वो 2 लाइन आपकी जबान से सुनना चाहूँगा, अगर आपको इस समय माइंड में आ रहा है। मैंने एक्चुअली हिंदी में तो नहीं लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट मैं पढ़ सकती हूँ, इट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अगर आप सच में ऐसा चाह रहे हैं कि मैं, आप सच में चाह रहे हैं? हाँ, मैं नहीं चाहता, शायद ऑडियंस चाहेगी। अच्छा, एक अलग ही कहते हैं ना ऑरा देखने को मिलेगा आपका। नहीं, बट मैं बोलूँगी ये ज़्यादा नहीं है, आप भी पढ़िएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी लास्ट तक पढ़ेंगे। तो ये है, ये मैंने एक मैं ये वाला बताती हूँ, तो मैंने एक लिखा था, एजिंग ग्रेस, बॉडी ऑफ स्कार्स और द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्ट्रेच मार्क्स और द थंडरस लाइटिंग स्पार्क्स, डजंट इट or does it really look pretty, ugly green visible veins? What has made a difference? Very tough it has been trained. Like splashes of paint, canvas skin painted with blemishes. Like marks on the moon, how artistic for those who cherishes. It is not pure, but you further don't defile. Write a poetry on it, I promise it's worth the while. Let this damaged beauty grow, I pray it doesn't diminish.
I will only shine with love and make your youth replenish. You are a perfect girl. You have those perfect vibes. Let to be a woman. You've got a perfect life. वाह वाह वाह, मतलब लाइनों में वो काफ़ी दम था। खैर ये कैसा लगा, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। ये आप बताइए ना Exactly, कैसा ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड देन ये लाइनें जब सोच रहे थे माइंड में क्या चल रहा था आपको? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मेरे को ना मतलब जब भी कुछ ऐसा न्यूज़ आता है ना, तो वो मैं वैसे हूँ भी बहुत सेंसिटिव पर्सन, तो कोई भी ऐसा न्यूज़ आता है तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में डेप्थ में सोचने लग जाती हूँ। तो बहुत टाइम से मैं कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ देख रही थी जिसमें विमेन वे कंप्लेनिंग कि हम औरतों को ये मतलब हमें कमज़ोर समझा जाता है ऐसा। तो मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें आई थी, तब मैंने लिखी थी जहाँ पे कि भाई कुछ कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। एंड होता है ना, जब आप ओल्ड हो जाते हैं एंड जब आपको लगता है कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है, तो भी उसमें बहुत एनर्जी होती है। बिकॉज जैसे मैंने इसमें लिखा है ना कि हाउ टफ इट हैज़ बिन ट्रेंड, जैसे अगली ग्रीन विजिबल वेन्स, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे हरे वेन्स दिखने लग जाते हैं। बट वॉट मेक्स अ डिफरेंस हाउ टफ इट हैज़ बिन ट्रेंड। तो कितनी मजबूती से आप आगे बढ़े हो वो मैटर करता है, बिकॉज आगे वाले जनरेशन पे वही स्ट्रेंथ जाती है जो अभी आई है। आई थिंक बहुत सोचने के बाद लाइनें निकलती है। तो आई थिंक एक डेप्थ में स्टडी ज़रूरी है, एंड स्टडी के साथ साथ वो शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरी है कि आप एंड तक उस चीज़ को पढ़ सकें। कभी आपने सोचा नहीं है कि यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, क्योंकि हर आर्टिस्ट एक चैनल अपना बना रहा है, अलग जॉनर दिखा रहा है, जैसे ब्लॉग कॉमर्स, तो ये आपका प्रोटीन जो था वो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं? नहीं, सोचा तो कई बार है, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रही है चीज़ें, बिकॉज इतने सारे लोग हैं कि आपको ऐसा हो फील होता है कि भाई करेंगे तो कहीं फ्लॉप ना हो जाए वो अब डर आना शुरू हो जाता है। बट हाँ, आई डेफिनेटली डू इट। वो भी एक चीज़ है जो मेरे माइंड में है। एंड मैंने एक टाइम पे मतलब बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ में, इनफैक्ट मैंने बहुत वीडियोस भी रिकॉर्ड किए, बट अपलोड करने की हिम्मत नहीं। हाँ, वो सही समय के मैं इंतज़ार में हूँ कि भाई वो सही समय है तो मैं अपलोड करूँ। बट आई विल इवेंचुअली डू दिस, आई एम श्योर। डेफिनेटली बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।